Good morning, class. Today we start English first for class 4, lesson 11 Cricket for the Crocodile. This story is taken from Cricket for the Crocodile, written by Ruskin Bond. Cricket is one of the most popular games played in India as well as other countries. It is played by everyone, including children in villages and cities. Read this interesting lesson where a strange new player participates in the village match. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्रिकेट एक बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध गेम है जिसे कि भारत में भी खेला जाता है और दूसरे अन्य देशों में भी खेला जाता है। और यह खेल सभी बच्चों के द्वारा खेला जाता है, चाहे वे गांव के बच्चे हों या शहर के बच्चे हों। तो आज हम इस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसमें कि हम ये पढ़ेंगे कि इस क्रिकेट गेम को खेलने के लिए एक बहुत ही अन्य प्रकार का जो प्लेयर था, खिलाड़ी था, वो भी गांव के क्रिकेट मैच में उसने भी पार्टिसिपेट किया था, हिस्सा लिया था। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। It was Sunday. Although Ranji was supposed to be preparing for his exams, he couldn't resist this one important game against our rivals, the village boys. Students, संडे का दिन था और जो रंजी नाम का बच्चा था वह अपने एग्ज़ाम्स के लिए, अपनी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन वे गांव के अन्य बच्चों के साथ जो क्रिकेट मैच होने वाला था उससे खेलने के लिए वे खुद को रोक भी नहीं पा रहा था। The village team was quite good because the boys lived near each other and practiced a lot together, whereas Ranji's team was drawn from all parts of the town. There was the baker's boy, Raghu, the tailor's son, Pritam, the postmaster's son, Karan, and the bank manager's son, Ankur. Sometimes their fathers also turned up for a game. बच्चों, जो गांव की टीम थी, क्रिकेट टीम थी, वो बहुत अच्छी टीम थी क्योंकि उसमें जो लड़के हिस्सा ले रहे थे, जो लड़के थे उसमें, वे सब एक दूसरे के घर के नज़दीक में रहते थे और वे आराम से एक साथ रोज़ प्रैक्टिस किया करते थे। लेकिन जो रणजी की टीम थी उसमें जो बच्चे थे, जो लड़के थे, वे शहर के काफ़ी दूर दूर के हिस्सों में रहते थे। उसमें एक बेकर का बेटा था जिसका नाम था रघु, एक दर्जी का बेटा था जिसका नाम था प्रीतम, और एक पोस्टमास्टर का बेटा था जिसका नाम था करण, और एक बैंक मैनेजर भी थे जिनके बेटे का नाम था अंकुर। कभी कभी क्या होता था, इन बच्चों के साथ साथ इनके जो पिता थे वे भी खेल में हिस्सा लिया करते थे। अ साइकिल बेल tinkled at the gate. It was Raghu waiting for Ranji to join him. Ranji hurried out of the house, carrying his bat and a bottle of lime juice thoughtfully provided by his mother. Have you got the stumps? He asked. Pritam has them and the ball. तभी क्या होता है कि रंजी के घर के बाहर जो है साइकिल की घंटी बजती है गेट पे। तो साइकिल पे कौन होता है? रघु होता है, जो कि रंजी के घर के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। रंजी जो है जल्दी जल्दी अपने घर के बाहर निकलता है और रंजी के पास में एक बैट होता है और एक बॉटल होती है जिसमें कि नींबू का शरबत होता है, जो कि उसकी माता जी ने उसे दिया होता है। और वो रंजी जो है रघु से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास स्टंप है? तो रघु कहता है कि प्रीतम के पास है। फिर रंजी पूछता है और बॉल किसके पास है? यस, एंड अंकुर्स फादर इज ब्रिंगिंग वन टू प्रोवाइडेड ही ओपन्स द बैटिंग. Raghu rode while Ranji sat on the crossbar with bat and bottle. Ankur was waiting for them outside his house. My father's gone ahead on his scooter. He's picking up Raghu's father. I'll follow with Karan and प्रीतम. तो रंजी रघु से पूछता है कि बॉल किसके पास है? तो वो कहता है कि वो अंकुर के पिता के पास बॉल है और वो भी खेलने आ रहे हैं और वे खेल की शुरुआत करेंगे, यानी वो बैटिंग करके खेल की शुरुआत करेंगे। तभी रघु जो है साइकिल चलाने लगता है और रंजी जो है अपना सारा सामान लेकर साइकिल के पीछे बैठ जाता है और अंकुर जो है वो भी अपने घर के बाहर इन लोगों का इंतज़ार कर रहा होता है। तो अंकुर कहता है कि मेरे पिताजी जो हैं वे अपने स्कूटर से कहीं गए हुए हैं, वे थोड़ी देर में रघु के पिताजी को अपने साथ लेकर वहाँ पर पहुँचेंगे
चलो हम करण और प्रीतम को उनके पीछे चलते हैं। Most of the boys got to the river bank before the bank manager and the baker. They left their bicycles under a shady banyan tree and ran down the gentle slope to the river. And then one by one they stopped, astonished what they saw. इसके बाद क्या होता है कि सारे लड़के जो हैं नदी के किनारे पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पर बैंक मैनेजर और जो बेकर हैं उनका इंतज़ार करने लगते हैं। और वे सारे बच्चे अपनी जो साइकिल है उसको एक घने बनियान ट्री बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी कर देते हैं और जो है फिसलते हुए नदी के किनारे पहुंच जाते हैं जहां भी गेम होने वाला होता है। लेकिन जैसे वे वहां पर पहुंचते हैं तो वे लोग बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं। दे गैप्ड इन ऑ एट देयर क्रिकेट पिच। वे सब वहाँ पे जाके खड़े हो जाते हैं जहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए उन्होंने पिच बनाया हुआ होता है। Across it, basking in the soft warm sunshine was Nako the crocodile. Where did it come from? asked रंजी। तो जैसे वो लोग नदी के किनारे पर अपने पिच के पास पहुंचते हैं तो वे लोग बहुत आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं। वहाँ पे वो क्या देखते हैं कि सूरज की रोशनी में बहुत ही गर्म सी जगह पर नाको नाम का एक क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ बैठा हुआ है। तो उस मगरमच्छ को देखकर रंजी पूछता है कि ये कहाँ से आ गया। Usually he stays in the river, said Raghu, who had joined them. But all this week he has been coming out to lie on our wicket. I don't think he wants us to play. तो रघु जो है रंजी को बताता है कि ज़्यादातर तो ये नदी के अंदर होता है, लेकिन जो है ये यहाँ पर हमें ज्वाइन करने आया है, हमारे साथ जुड़ने आया है और ये बहुत दिनों से आकर हमारे विकेट पर, हमारे पिच पर लेट जाता है। लगता है कि ये नहीं चाहता कि हम लोग खेल खेलें। वेल हैव टू गेट हिम ऑफ, सेड रंजी। तो रंजी कहता है लेकिन हमें इसे यहाँ से हटाना तो होगा ही। यू हैड बेटर कीप आउट ऑफ रीच ऑफ हिज टेल एंड जॉज। वी विल वेट अंटिल ही गोज अवे, सेड करण। तो करण कहता है कि हम लोग को जो है इसके मुंह से और इसके जो पूंछ का हिस्सा है, पीछे का हिस्सा है, उससे दूर रहना चाहिए और हमें इंतज़ार करना चाहिए जब तक कि ये यहाँ से चला नहीं जाता। But Nako showed no signs of wanting to leave. He rather liked the smooth, flat, stretched off ground which he had discovered, and there were all the boys again doing their best to disturb him. लेकिन नाको मगरमच्छ को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे वहाँ से जाना ही नहीं चाहता। उसे वे जो स्मूथ सी, बहुत अच्छी सी जो जगह है पिच की, जो उसने ढूंढी है अपने आराम करने के लिए, उसे वह बहुत अच्छी लग रही होती है। लेकिन जो वहाँ पे लड़के होते हैं वे ऐसा कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं उसको डिस्टर्ब करने के लिए ताकि वह वहाँ से चला जाए। After some time, the boys began throwing pebbles at Nako. These had no effect, simply bouncing off the crocodile's tough hide. They tried mud balls and an orange. Nako twitched his tail and opened one eye but refused to move on. तभी लड़के क्या करते हैं कि वह छोटे छोटे पत्थर कंकड़ लेकर नाकों के ऊपर फेंकते हैं ताकि वह वहाँ से चला जाए, लेकिन नाकों के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो मगरमच्छ की खाल होती है, स्किन होती है, वह बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, उस पर पत्थर का और इन सब चीज़ों का कोई असर नहीं होता है। वे मिट्टी के भी बॉल बना बना के उसके ऊपर फेंक रहे होते हैं, लेकिन नाको क्या करता है, बस वो अपनी जगह पे थोड़ा सा हिलता है, अपनी पूँछ हिलाता है और अपनी एक आँख खोलकर देखता है, लेकिन वहाँ से नहीं हटता है। Then Karan took a ball and bowled a fast one at the crocodile. It bounced just short of Nako and caught him on the snout. Startled and stung, he wriggled off the pitch and moved rapidly down the river bank into the water. There was a mighty splash as he dived for cover. तभी करण क्या करता है, वे अपनी क्रिकेट की बॉल को लेता है और खूब ज़ोर से बॉलिंग करता है और क्रोकोडाइल के ऊपर फेंकता है। तो वे बॉल जाकर क्रोकोडाइल के, मगरमच्छ जो नाको है उसकी जो लंबी सी, मगरमच्छ की जो लंबी सी नाक आगे की तरफ निकली हुई होती है उसके ऊपर लग जाती है। तभी जो है वो क्रोकोडाइल एकदम से उठता है और अपने आप को खिसकाता हुआ जल्दी से जो है नदी के किनारे पहुंच जाता है और खूब तेज़ी से पानी के अंदर छलांग लगा देता है।
Well bowled, Karan, said Ranji. That was a good ball. Nakoji will be in a bad mood after that, warned Rahul. Don't get too close to the river. तभी जो है रंजी कहता है करण को कि तुमने बहुत अच्छे से बॉलिंग की है, ये बहुत अच्छी बॉलिंग थी तुम्हारी। लेकिन राहुल कहता है कि लेकिन नाकोजी को जो है चोट लग गई है और वे बहुत ख़राब मूड में हैं, इसलिए हमें होशियार रहना चाहिए और नदी के बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं जाना चाहिए। The bank manager and the baker were the last to arrive. The scooter had given them some trouble. No one mentioned the crocodile just in case the adults decided to call the match off. After inspecting the wicket, which Nako had left in fair condition, Rahul and Ranji tossed a coin. Ranji called heads, but it came up tails. Rahul chose to bat first. It was an eventful match and Nako's participation wasn't forgotten. तभी वहाँ पर बैंक मैनेजर और बेकर पहुँच जाते हैं, लेकिन वो सबसे आखिर में वहाँ पर आते हैं क्योंकि उनका जो स्कूटर है, जिस स्कूटर पर वो आ रहे होते हैं, वे उन्हें बहुत परेशानी दे रहा होता है, रास्ते में वो ख़राब हो जाता है। लेकिन जब वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं तो ये सारे बच्चे क्या करते हैं, उन लोगों को क्रोकोडाइल के बारे में, मगरमच्छ के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं, क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि अगर वे अपने पिता को, अपने फादर को क्रोकोडाइल के बारे में बता देंगे तो वो लोग गेम को बंद कर देंगे और किसी बच्चे को भी खेलने नहीं देंगे। इसके बाद क्या होता है, विकेट की और पिच की जांच पड़ताल करने के बाद जो है, जहाँ पर नाकोजी लेटे हुए थे और उसे देखने के बाद जो है राहुल और जो रंजीत हैं वो कॉइन को टॉस कर, मतलब कि सिक्के को हवा में उछालते हैं। तो रंजी कहता है हेड्स, लेकिन क्या आता है, टेल्स आ जाता है। तो जब टेल्स आ जाता है तो जो राहुल है वे सबसे पहले बैटिंग करने के लिए चुनता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, ये बहुत ही मज़ेदार क्रिकेट मैच होता है जिसमें कि कुछ देर के लिए नाको जी ने, यानी नाको नाम का जो मगरमच्छ है, उसने भी पार्टिसिपेट किया होता है और बच्चे इस मज़ेदार क्रिकेट मैच को कभी भी नहीं भूलते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल enjoy दिस स्टोरी। ओके, थैंक यू।